गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का आपका नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सेकंड चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ कंसेप्ट्स हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए। अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स को सही ढंग से सीखना है तो ये सारे कंसेप्ट आपको आने ज़रूरी हैं। सबसे पहले बात कर रहा हूँ मैं टाइप ऑफ गुड्स की। गुड्स कितने तरह की होती हैं। गुड्स का मतलब होता है वो सामान, कोई भी ऐसा सामान जो हम यूज़ करते हैं, यूजेबल होती हैं वो चीज़ें, चाहे वो कंज्यूमर गुड्स हों चाहे वो प्रोड्यूसर गुड्स हों। अभी डिटेल में अभी बताता हूँ मैं। सबसे पहले बात करते हैं फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स। ये फाइनल गुड्स कौन सी होती हैं और इंटरमीडिएट गुड्स कौन सी होती हैं, ये सारी एक एक करके हमने पढ़नी है। सबसे पहले बात कर रहा हूँ फाइनल गुड्स की। फाइनल गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनको बायर ख़रीद के अपना यूज़ में लेके आता है, मतलब वो आगे रीसेल नहीं करता है उसको। फाइनल उसकी बाइंग होती है, वो आगे रीसेल नहीं करता है। इस गुड्स को फाइनल गुड्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम अब घर में कोई भी सामान ख़रीद के लाते हैं तो हम उसको आगे नहीं बेचते हैं। घर में जो ख़रीद के खाने के लिए या घर में डेली यूज़ के लिए लाते हैं तो वो हमारे लिए फाइनल गुड्स हो गई। तो इसके अंदर कंज्यूमर गुड्स भी आती हैं, प्रोड्यूसर मान लीजिए एक किसान है, वो ट्रैक्टर लेके आया, वो बेचने के लिए नहीं लाता, वो किस लिए लेके आता है, वो प्रोडक्शन करने के लिए, मतलब खेतों में यूज़ करने के लिए लेके आता है। तो वो सारी गुड्स जो होती हैं जो हम आगे रीसेल नहीं करते उनको फाइनल गुड्स कहा जाता है। ठीक है, आगे फाइनल गुड्स के दो पार्ट दे रखे हैं इन्होंने, फाइनल गुड्स कंज्यूमर गुड्स और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। फाइनल कंज्यूमर गुड्स कौन सी होती हैं? फाइनल कंज्यूमर गुड्स जो कंज्यूम करके जल्दी से जल्दी ख़त्म कर दी जाती हैं, जैसे ब्रेड एंड बटर। और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स कौन सी होती हैं? जो आगे प्रोडक्शन में यूज़ की जाती हैं, जैसे मैंने अभी ट्रैक्टर का एग्जांपल दिया था। नेक्स्ट है आपका एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स बाय द हाउस होल्ड इज़ कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब बात आती है जी, जो कंज्यूमर डेली यूज़ पे जो खर्च करता है उसको कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहा जाता है। और जो प्रोड्यूसर खर्च करता है इन्वेस्टमेंट करने में, उसको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहा जाता है। तो ये दोनों तरह के एक्सपेंडिचर हो सकते हैं आपके। तो ये सारे जो फाइनल गुड्स पे एक्सपेंडिचर किए जाते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक कंजप्शन एक्सपेंडिचर और एक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कंजप्शन एक्सपेंडिचर कंज्यूमर करता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कौन करता है? प्रोड्यूसर। अब नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखिए इंटरमीडिएट गुड्स दे रखे हैं। इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब होता है एक ऐसी गुड्स जो अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुई, लेकिन मतलब जिसको आप यूज़ कर सकते हो, अभी इसने अभी ऐसी बाउंड्री को क्रॉस नहीं किया है, मतलब जिसको यूज़ प्रॉपर वे में यूज़ किया जा सके। इसको एक बार रीड भी कर सकते हो आप। हैविंग अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ फाइनल गुड्स इट शुड बी ईजियर टू अंडरस्टैंड द इंटरमीडिएट गुड्स आर। This is how intermediate goods can be defined. Intermediate goods are those goods which have yet not crossed the boundaries of production. Value is still to be added to these goods and these goods are yet not be used by their final users. मतलब completely अभी फाइनल यूज़र के पास पहुंची नहीं है। इस तरह की गुड्स को इंटरमीडिएट गुड्स कहा जाता है। ये बॉक्स में भी दे रखा है आपके सामने। इंटरमीडिएट गुड्स दोज गुड्स विच आर विद इन द बाउंड्री ऑफ प्रोडक्शन, value are added to these goods and these goods are yet not ready for use for their final user, मतलब जो फाइनल यूज़र्स के लिए यूजेबल नहीं है। नेक्स्ट है आपका, इन्होंने एक कंसेप्ट दे रखा है कि इससे कुछ गुड्स जो होती हैं कईयों के लिए फाइनल गुड्स होती हैं और कईयों के लिए वो फाइनल गुड्स नहीं होती, वो इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दूध है, जो मिल्क है, वो मिल्क हमारे घर में जो दे के जाता है कोई, तो वो होता है फाइनल गुड्स। लेकिन वही मिल्क अगर हलवाई की दुकान पे जा रहा है, किसी मिठाई वाले की दुकान पे जा रहा है, तो उसको प्रोडक्शन करके और कन्वर्ट करके फिर बेचा जाएगा। तो ऐसे जो फाइनल गुड्स होती हैं वो कईयों के लिए, मतलब जो गुड्स होती है कईयों के लिए वो फाइनल गुड्स होती हैं और कईयों के लिए वो इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं। मेन डिपेंड करता है ये एंड यूज़ के ऊपर। ये आगे एक और कंसेप्ट दे रखा है कि उसका एंड यूज़ कहाँ हो रहा है। जहाँ पे उसका एंड यूज़ हो रहा है उसके लिए वो फाइनल गुड्स हैं, जहाँ पे उसका एंड यूज़ नहीं हो रहा उसके लिए वो इंटरमीडिएट गुड्स हैं। आगे आ रहा है जी प्रिंसिपल डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के बीच में आपने डिफरेंस इसको रीड करना है।
सबसे पहला पॉइंट है फाइनल गुड्स का, दीज आर नॉट यूज्ड फॉर रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन, मतलब फाइनल गुड्स रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ नहीं की जाती, ये तो बस कंप्लीट हो चुकी है। इंटरमीडिएट गुड्स जो होती है वो फाइनल रॉ मटेरियल एज ए रॉ मटेरियल यूज़ होती है। दीज गुड्स आर नॉट रीसोल्ड, फाइनल गुड्स रीसोल्ड नहीं की जाती, लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स जो होती हैं वो रीसोल्ड की जाती हैं। फाइनल गुड्स, दीज गुड्स आर आउटसाइड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, ये बाउंड्री लाइन से आगे निकल चुकी हैं। इंटरमीडिएट गुड्स जो है वो बाउंड्री लाइन से आगे नहीं निकली हैं। फाइनल गुड्स में आ गया वैल्यू इज़ नॉट बी एडिड टू दीज गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स में आता है वैल्यू इज़ येट टू बी एडिड टू दीज गुड्स। ये इसके 4 डिफरेंस हैं। आगे छोटा सा कंसेप्ट और आ रहा है आपका, कंज्यूमर गुड्स क्या होती हैं और कैपिटल गुड्स क्या होती हैं। कंज्यूमर गुड्स अभी बताया है, जो गुड्स जो हैं डायरेक्टली आपकी सेटिस्फेक्शन को कम करती हैं, मतलब सेटिस्फेक्शन को पूरा करती हैं, सॉरी, वो जो गुड्स होती हैं वो कंज्यूमर गुड्स होती हैं। फॉर एग्जांपल आप बाज़ार से आइसक्रीम लेके आए, मिल्क लेके आए हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए, वो सारी जो गुड्स होती हैं वो कंज्यूमर गुड्स होती हैं। इन्होंने एक बात लिख रखी है कि जो कंज्यूमर गुड्स होती हैं वो कंज्यूमर गुड्स का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कंज्यूमर ही कंज्यूम करता है। बड़ी बड़ी प्रोडक्शन फैक्ट्री जो हैं या कोई भी ऐसी संस्था जो, जैसे फॉर एग्जांपल कोई सरकारी संस्था है, उन सरकारी संस्थाओं ने अब दान में देने के लिए कुछ सामान लिया, अब वो सामान जो है वो लिया और आगे दान में दे दिया, तो बांट दिया मतलब गरीब लोगों को, तो वो भी एक तरह की कंज्यूमर गुड्स आ जाती हैं, कंज्यूमर गुड्स के अंदर आ जाती हैं। नेक्स्ट है, इसके कुछ और पार्ट दे रखे हैं। सबसे पहले कंज्यूमर गुड्स के ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सर्विसेज, ये आपने वैसे पढ़ रखी हैं +1 के अंदर। ड्यूरेबल गुड्स कौन सी होती हैं? ड्यूरेबल गुड्स वो होती हैं जिसका कुछ ड्यूरेशन होता है, मतलब लंबे टाइम के लिए, ड्यूरेशन के लिए यूज़ की जाती हैं, जैसे टीवी, रेडियो, कार, स्कूटर, ये ड्यूरेबल गुड्स हैं। नेक्स्ट हैं आपकी सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल गुड्स कौन सी होती हैं? जो ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं, कम टाइम तक यूज़ में आती हैं, उनको सेमी ड्यूरेबल कहा जाता है। दूसरी हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स का मतलब होता है वो गुड्स जो यूज़ करके बस जल्दी से जल्दी ख़त्म हो सकती हैं, ज़्यादा टाइम तक यूज़ नहीं कर सकते उसको। फोर्थ है सर्विसेज। सर्विसेज में आता है वो कोई भी ऐसी सर्विसेज तो वैसे भी इनफाइनाइट होती हैं, मतलब जो इच्छा के लिए, लोगों की सेटिस्फेक्शन के लिए, जैसे आप डॉक्टर के पास दवाई लेने जाते हो, वो सर्विस प्रोवाइड करता है आपको, तो ऐसी गुड्स तो कंज्यूमेबल गुड्स कहा जाता है। नेक्स्ट आ रहा है आपका कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स कौन सी होती हैं? कैपिटल गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनको आप फिक्स्ड एसेट्स को परचेज़ करने के लिए यूज़ करते हो। ये फाइनल गुड्स सिर्फ प्रोड्यूसर के लिए हैं। जब प्रोड्यूसर बड़ा सामान खरीदते हैं ना, जैसे प्लांट खरीद लिया या कोई एसेट खरीद ली बड़ी, और नंबर ऑफ़ ईयर, मतलब ज़्यादा सालों के लिए वो चलाते हैं, इन गुड्स को कैपिटल गुड्स कहा जाता है, मतलब लंबे टाइम के लिए यूज़ में आती हैं। मान लीजिए कोई थोड़ी बहुत रिपेयर करा ली मशीन के अंदर, वो रिपेयर जो है वो फाइनल ये कैपिटल गुड्स में नहीं आएगी, क्योंकि वो तो रिपेयर तो आपको हर साल करानी पड़ेगी। ये तो है नहीं कि एक बार रिपेयर कराई और कई सालों तक चल जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कैपिटल गुड्स जो है वो लंबे टाइम तक चलने वाली गुड्स होती हैं, जो बाकी आपको कल कराएंगे।